देखिए अदिति, बहुत धैर्य से मैं बहुत देर से आपसे सुन पा रहा था और बहुत स्पष्टता से कहना चाहेंगे कि शफीकुर रहमान का कोई भी बयान समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। अब बात करिए तिरंगे का। जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे पे वो जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं कह रहा हूं उनका कोई बयान समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के सांसद है। मैं जो आप प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उन्होंने जो बात कही वो सही कही या गलत कही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं अदिति जी को, जी न्यूज को जवाब दे रहा हूं कि शफीकुर रहमान का जो बयान है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी, मैं आपसे पूछ रही हूँ सही कहा कि गलत कहा। आप जी न्यूज को जवाब दे रहे हैं। जी न्यूज को तो जवाब देंगे जब उस मंच पर बैठे हैं सर। आप ये बताइए ना, उन्हें सही कहा कि गलत कहा? उनके अपने व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी झंडे का, तिरंगे का उतना सही है कि गलत है? निजी बयान है कि सार्वजनिक बयान है कि कौन सा बयान है वो तो सबको पता है। आप ये बताइए सही कहा कि गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। एक्शन लेंगे? एक्शन समाजवादी पार्टी जो भी होगा एक्शन लेगी। पहले आप मुद्दे पर आइए। अब आप मुद्दे पर आइए। आपकी पार्टी के सांसद का बयान है और उस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप कह रही मुद्दे पर आइएगा, तो ये मुद्दा नहीं है। मैंने बोल तो दिया कि वो अधिकृत बयान नहीं है। अब सुन लीजिए, 22 जुलाई 1947 को पहले बयान आ जाता है, फिर आप कह देते हैं ऑफिशियल बयान नहीं है, ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, और फिर एक्शन भी नहीं लेते हैं आप, और फिर बोलते हैं मुद्दे पर आइए। समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, क्रांति दिवस से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक पूरा झंडा देश भर में तिरंगे झंडे का फहराएगी और उसको लेकर के पैदल यात्रा करने जा रही। मैं तिरंगे झंडे पे जो अदिति बात कह रहा हूं कि 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई राष्ट्रीय ध्वज का, तो उसका सर्वप्रथम 29 जुलाई 1947 को अगर किसी ने विरोध किया तो गोलवलकर ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के मानस संगठन के हेड थे। और किसी ने अगर 4 जनवरी 1948 को गांधी जी के हत्या के बाद अगर किसी संगठन पर रोक लगाई गई जिसने संविधान को और तिरंगे को न मानता रहा हो, वो संगठन का नाम है आरएसएस, जिसने आजादी के 50 वर्ष बाद तक भी इस देश में तिरंगे नहीं फहराया, उसका सम्मान नहीं किया। और आप भी देखती होंगी कि जब भारत माता की तस्वीर चित्रित की जाती है आरएसएस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उनके हाथों में तिरंगा नहीं बल्कि ये भगवा लहराते हुए दिखाना चाहते। तो तिरंगा का समाजवादी पार्टी हमेशा से, समाजवादी लोग सम्मान करते, चूंकि हमारा तो मानना है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो तिरंगे का सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपमान किया, जब आरएसएस बैन हो गया था, अब इंतजार रहेगा मनोज काका, अब इंतजार रहेगा जब आप शफीकुर रहमान बग पर एक्शन ले लेंगे सर, मिसाल पेश करेंगे आप। आदित्य, मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं आपके सवालों का भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब चाहिए आपको बीजेपी से ना, आपने बीजेपी से सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए। गौरव भाटिया से जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं वापस आपको मंच देती हूँ। गौरव भाटिया दीजिए जवाब। गौरव भाटिया को संविधान पढ़ने से पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और संविधान की प्रस्तावना यही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना को बढ़ाने के। अरे पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे याद है, तुम भी पढ़ दो ना। कोई बात नहीं, आपको याद है ना मनोज यादव का, सुन लीजिए मनोज यादव जी, सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। भारतीय, सुनिए, हम भारत के लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग पढ़ भी लेंगे सर। सुनिए, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो आप पढ़कर सुना रहे हैं ना सर, आप भारतीयों को तो बाद में समझाइएगा, पहले आपकी पार्टी के जो बाकी भारतीय उन्हें छोड़ दीजिए अभी के लिए। अभी आपकी पार्टी के जो सांसद है शफीकुर रहमान बग ना, उन्हें पढ़ाइए, पहले उन्हें पढ़ाइए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि भी है, उन्हें पढ़ा लीजिए। क्योंकि आप जब बातें कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है चिराग तले अंधेरा लग रहा है सर। पहले उन्हें पढ़ा लीजिए, शफीकुर रहमान बग को, एक्शन लीजिए उन पर, एक्शन लीजिए, वॉक द टॉक। गौरव भाटिया, इन्होंने जो सवाल पूछा उस पर आपका जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब ये का बोल नहीं पाते थे ना, उससे पहले से संविधान उतनी बार पढ़ा है जितना इन्होंने संविधान बोला नहीं है। और देखिए, गलती हो ही जाती है जब आदमी स्क्रीन से पढ़ता है।
कह गए प्रस्तावना पढ़िए, उद्देशिका पढ़िए। जब उद्देशिका आई थी तो क्या उसमें लिखा हुआ था पंथ निरपेक्षता? नहीं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी आपातकाल के दौरान लाया गया। सोशलिज्म, समाजवाद तभी लाया गया, 2 शब्द डाले गए। इनको ये भी नहीं पता है। नए संविधान को स्क्रीन पे रख के पढ़ रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। शांत करिए, आप बीच में मत बोलिए। का शांत। समझा रहे दादाजी, समझा रहे आपको संविधान के बारे में। दूसरी बात देखिए, शफीकुर रहमान बर्क किसके इशारे पे ये सब बोलते हैं? इनको तिरंगे से नफरत है लेकिन तालिबान से प्यार है। अदिति जी याद करिए, तालिबान ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान में तो शफीकुर रहमान बर्क बड़े खुश थे। क्या अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत थी तब की कार्रवाई कर सके? आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, डायन। आप बताइए, अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत हुई कान पकड़ के आजम खान को पार्टी से निकाल दें? नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये क्या गेम है। अखिलेश यादव तो खुल के सामने नहीं आएंगे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये जो अपने प्यादे हैं, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, हसन साहब हो जो सांसद हो, और चाहे आजम खान हो, ये लोग सामने आते हैं और जहरीले और भड़काऊ बयान देते हैं। ये दुखद है। ठीक, जल्दी जल्दी एक कमेंट। पहले इंकलाबी जी, नीलोफर मसूद और याना मीर, जल्दी जल्दी प्लीज।